बाबा जी, आपने संपूर्ण जीवन भर में जो कुछ भी जाना और जैसा आपने महसूस किया एक आदमी की तरह, और जैसा संपूर्ण मानव जाति के लिए उसको आवश्यक, प्रयोजनशील, कल्याणकारी समझकर आपने प्रस्तुत किया। ये तकनीक की यह महिमा है कि सारे जीवन भर की यात्रा का जो सारभूत है उसको हम लोगों ने 4 दिनों में कैसेट के भीतर भर लिया। आने वाली सदियों में जब आदमी विकट विकट समस्याओं में, सवालों में, स्थितियों में फंसेगा, तो आपके द्वारा बोले हुए ये जो सूत्र हैं, जो दिखने में बहुत छोटे से लगते हैं, जिनमें कई बार पढ़ने से हम लोगों को गागर में सागर भरे जैसा अनुभव होता है, मानव जाति को किस तरह जैसे बिजली खौंती है आकाश में, इस तरह मानव जाति को किस तरह समस्याओं से निकालने में, समस्याओं से उबारने में ये सूत्र, ये आपकी बातें किस तरह से उपयोगी हो जाएंगे, इसको सोच करके मन कभी कभी अभिभूत हो जाता है। आपका एक शुभ सान्निध्य इतने दिनों तक इस गांव को, इस आश्रम को, इलाके के भाइयों और बहनों को प्राप्त हुआ। इसी क्रम में इस क्षेत्र के जो सारभूत वैज्ञानिक हैं, चिंतक हैं, शोधकर्ता हैं, वे लोग भी आपसे आकर विभिन्न विषयों पर विभिन्न तरह से सवालों की बौछार करते रहे। जैसे युद्ध के क्षेत्र में चारों तरफ से गोलियां बरसती हैं, ऐसा मुझको 2 चीजें याद आती हैं कि जब आदमी को पता हो सही का, तो ये सवालों की बौछार उनको फूलों की तरह लगती है, और अगर सही का पता ना हो तो ये सवाल गोलियों की तरह आके जिंदगी में चुभते हैं। क्या हम लोगों ने एक और सत्य को देखा कि इतने सारे सवाल और इतने सारे फैले हुए विषय, बहुत से विषयों का तो हमारे जैसे सामान्य लोग नाम तक नहीं जानते। एंथ्रोपोलॉजी क्या है, विज्ञान की और धारा की उपधारा क्या है, उसमें मेंडल का नियम क्या है, हम लोग कभी नाम नहीं सुना। तो ऐसा तो आपके साथ भी हुआ होगा, क्योंकि आप भी नहीं सुने हैं, आपको भी इस तरह विधिवत कॉलेज स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला। उसके बावजूद भी जिस तरह इन सवालों की बौछारों के बीच में आप इनका विधिवत, चाहे इंजीनियरिंग का सवाल हो, चाहे जेनेटिक्स का हो, चाहे वो धर्म का हो, तंत्र का हो, शास्त्र का हो, इतिहास का हो, कला, साहित्य, संगीत, पुराण, नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, माने जितने सारे शास्त्रों को हम समझकर उसमें विशेषज्ञ होने की आज सोच भी नहीं पाते। आज की दुनिया में एक विषय को पढ़ते पढ़ते आदमी थक जाता है, उसमें थोड़ा बहुत काम कर लेता है, उम्र खत्म हो जाती है। तो इतनी सारी बातों को बिना जाने एक अस्तित्व दर्शन के आधार पर आपने जैसा उसको पेश किया, आपने जैसा उसको समझा, और जिस बारीकी से और जिस गहराई से आपने उत्तरों को इतनी सहजता से जो प्रस्तुत किया है, वो अपने आप में एक देखने के लायक अनोखा दृश्य था। जो सवालों के उत्तर जो निश्चित होके आए, उसकी अपनी महिमा और गरिमा तो है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में हमने आपकी एक एक मुद्रा को, आपने अगर एक फूल की पंखुड़ी को हिलाया भी है, आपने अगर चेहरे को थोड़ा ऊपर नीचे किया है, वो सारी चीजें कैद हो गई। तो मुद्रा, अंगहार, भंगिमा, इस सब के द्वारा जो सवालों के उत्तर के स्वरूप में निकले हुए जो शब्द हैं, वो आने वाले जमाने के लिए एक बेशकीमती थाती होंगी, ऐसा हम लोग सोचते हैं। बहुत बढ़िया। और साथ ही इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो ही गई है, इसके साथ जो संदर्भित विषय हैं वो सब्जेक्ट वाइज उनको अलग अलग संभव होगा तो विधिवत संपादित करके उसको प्रकाशित करने की भी हम लोग सोचते हैं, ताकि विभिन्न विषयों के जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए उनकी विशेष उपयोगिता, प्रयोजनीयता बढ़ जाए। अब कार्यक्रम के समापन की तरह हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के एक अंतिम समापन समारोह के बाबत हम लोगों ने जैसा देखा, जैसा महसूस किया, वो तो हमारे दिल दिमाग में है। और आपने जिस तरह से उत्तरों को प्रदान किया और इतने इतने विषयों और इतने सारे लोगों को जो संतुष्ट करने के क्रम में इसके आधार क्या रहे हैं, और अंतिम समापन आशीर्वचन के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे, उसको सुनने की जिज्ञासा है। बहुत बढ़िया। ये आत्मीयता का ही सूत्र मैं मानता हूँ। आत्मीयता विधि से ही ऐसे सुनने के लिए, सोचने के लिए, निर्णय लेने के लिए, जीने के लिए, होने के लिए अपने आप से मैंने स्वयं स्फूर्त हो पाता है। मैं इस बात को ऐसा अनुभव कर रहा हूँ
जीवन में जो अक्षय बल, अक्षय शक्ति वर्तमान है, वो किसी दबाव से, किसी प्रभाव से, किसी प्रकार की भौतिक संसार से वो उदयास्त होने की जगह में नहीं है। मुख्य बात इतनी है। वो चीज़ आपके जीवन में भी वैसे ही है, ये बच्चों का जीवन में भी वैसे है, बुढ़ों के जीवन में भी वैसे है। पीछे जो कई शरीर यात्रा करते हुए जो बीत गए हैं, यात्रा के शरीर यात्रा के रूप में, जीवन तो वहीं के वहीं है। उन सारे जीवन में वैसे ही अक्षय शक्ति, अक्षय बल निरंतर विद्यमान है। पहली बात तो ये विश्वास मुझ में है। वैसे ही मेरे जीवन में भी ऐसे ही अक्षय शक्ति, अक्षय बल है ही। उसकी अक्षयता की मतलब है कभी समाप्त नहीं होना है। वो जागृत होने के आधार पर, वही यदि भ्रमित रहने के आधार पर किसी न किसी सवाल, किसी न किसी परिस्थिति, हमारा सीमा में हम जो गढ़ी हुई कोई चीज होने की स्थिति में हम उसके अंदर छुप जाते हैं। हम कहीं ना कहीं वहां रुक जाते हैं। हम कहीं ना कहीं हमारा जो गति की अवरोधक स्थिति बनी जाती है, हम कुंठित हो जाते हैं, जवाब देने में असमर्थ हो जाते हैं। यही आज तक गुजरी बीती हुई जो पगडंडियां हैं, इन पगडंडियों से ही मेरा भी यात्रा शुरू हुआ होगा, आपका भी यात्रा शुरू हुआ होगा। हर मनुष्य जाति का यात्रा यहीं से शुरू हुआ है और हर पगडंडी में आदमी कहीं ना कहीं राजमार्ग का परिकल्पना, ख्वाब, अपेक्षा, आवश्यकता कुछ ना कुछ तो करते ही रहा है। इससे अच्छा होना चाहिए, इससे अच्छा होना चाहिए, इससे सही होना चाहिए, इससे सही होना चाहिए, इससे और लोगों को मिलना चाहिए, और लोगों को मिलना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य की शुभाकांक्षाएं सदा सदा काम करते ही आए। मेरे अनुसार ऐसे जो मानव परंपरा में शुभाकांक्षा का जो एक बहुत बड़ी भारी राशि हो गई रही होगी, तब उस अभीष्ट की पूर्ति के लिए प्रकृति में ऐसे उदारता मुझको महसूस होता है। अस्तित्व स्वयं में परम उदार रूप में ही है। इस अर्थ में अस्तित्व नित्य वर्तमान, नित्य प्रकाशमान, निरंतर रहस्य और चमत्कार से मुक्त और विद्यमानता से भरपूर। कोई ऐसा भाग नहीं है अस्तित्व अपने को किसी से ढक लिया हो, छुपा लिया हो, ऐसा कोई वस्तु मैंने नहीं देखा। संपूर्ण अस्तित्व ही बिल्कुल खुला मैदान, खुला चित्र और खुला एक अमृत, खुला एक समझदारी, खुला एक निरंतर समाधान, खुला एक प्रमाण है, ऐसा मुझको दिखती है। और ये सदा सदा बना रहता है। जो सोए रहते हैं तभी भी बना रहता है, पड़े रहते हैं बना रहता है, आपसे बात करता रहता हूँ बना रहता है, चलते रहते हैं तभी भी बना रहता है। यही कुल मिलाकर के इसका मूल वस्तु है। इसी को मैं भाषा में कहता हूँ अनुभव। अनुभव बिंदु में आदमी का होना ही यह अक्षय शक्ति का वैभव अपने आप से अस्तित्व के अनुरूप, अस्तित्व जैसा साफ साफ प्रकाशमान है, विद्यमान है, वर्तमान है, वैसे ही हमारे सारे का सारा जीवन शक्तियां वर्तमान, विद्यमान, वैभवशील हो जाता है। उस वैभवशीलता में एक ही है, एक दूसरे के लिए हम संप्रेषणा अभिव्यक्ति नाम की एक जो क्रियाकलाप है उसको हम संपादित करते हैं। यद्यपि अस्तित्व स्वयं अभिव्यक्त है, संप्रेषित। अस्तित्व में जो नहीं है उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। स्पष्ट होना तो बहुत दूर है। अस्तित्व में जो कुछ भी उतने ही हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं। उसमें एक ऐसा संयोग और बुजुर्गों का आशीर्वाद, मानव का, सर्व मानव का एक अभीष्ट, ये दोनों शायद एक जगह में आ गया। कल किसी मुद्दे पर अपन सोचते रहे
कहीं से भी दो शक्तियां, दो गतियां एकत्रित होने से दूसरे शक्ति और गति में परिणत हो जाता है, बताते रहे। इसी प्रकार से तो सर्वमानव का अभीष्ट अस्तित्व सहज अभिनव जो यथास्थितियां, इन दोनों का कहीं मुलाकात हो गई है, वो कहीं ना कहीं प्रतिबिंबित होना ही था। ये कोई जरूरी नहीं है मुझ में ऐसा प्रतिबिंबित नहीं होता और किसी से होता, आपको होता, किसी न किसी से तो लाता है। प्रकृति की ये संपूर्ण प्रकृति नियति के अनुसार ही अपने नृत्य को सजाया है, वैभव को सजाया है, खूबी को सजाया है, संगीत को सजाया है। निरंतर एक प्रकार से हमारे सम्मुख पाठ है। झांकिए हम पढ़ने में जितना मन लगाते हैं, निष्ठा लगाते हैं, वो उतने ही हमारा स्वत्व होता जाता है। शायद इसी क्रम में मुझको ऐसा कुछ हो गई, हमारा तृषा और जो अस्तित्व की एक परम उदारता, इन दोनों का कहीं मुलाकात हो गई, उस बीच में हुई वैभव इस प्रकार से आने लगी। यही गुरु मंत्र है। तो अब रह गया आप लोगों का अनुपम स्नेह कहो, विश्वास कहो, तमाम प्रकार की लोगों के बीच में हम पहुंचा। कुछ लोगों ने कुछ कहा, कुछ लोगों ने कुछ कहा। तुमने हिंदी भाषा को अपना करके तुम अपने जो प्रगति था, भविष्य था, इस विचारधारा का भविष्य को तुमने अंधकार में डाल दिया, ऐसा बोले। मैंने उसके एक छोटा सा प्रयोग किया। आप लोग बाकी भाषा जानते हैं कि नहीं? कहते हैं हाँ। आप इसको समझते हैं कि नहीं? समझते हैं। तो उस भाषा में तुम ही कह ले, भाई हमको उर्दू भाषा नहीं आता, आपको तो आता है, आप ही कहो। आप काय के लिए उर्दू भाषा सीखे हो? आप ही कह ले। ये कोई नियम नहीं है ये कि व्यक्ति सभी भाषा में अपने को प्रस्तुत करना, ये तो जायज़ होगी। बहुत है हम बिना पढ़े लिखे ही और स्कूल गए ना जाते हुए भी हम किसी एक भाषा में अपने को जैसा भी टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, वस्तु को अपने स्वरूप में हम प्रस्तुत करने में हम सफल हैं। वस्तु को सफल करने में हम अपने में सफल होने का एक सुख हमको मिला है, वही सुख हमको जियाता है। ये जो सुख की स्थिति है वो एक तरफ तो आपका अनुभव है, हाँ, और दूसरी तरफ अभिव्यक्ति में आप समर्थ हो गए, सफल हो गए। ऐसा जो दो तरफा संयोग बना, वही तो सुख हुआ है। केवल अनुभव होता, हम अभिव्यक्ति में यदि असफल होते ना, हमारे में ये रौनक नहीं होता। क्या कभी जिस रौनक से हम जीता हूँ, ठीक है, ये तो आप मानोगे, ये शरीर का रचना वगैरह जो सामान्य लोगों के जैसे ही है। ये रौनक अपने जगह में करोड़ों में एक ही दिखता है। ये दोनों चीज को हम अनुभव करते हैं। क्या चीज है ये? जीवन का जो महिमा है, शरीर में जब उगलने लगता है तो वह अपने वैभव को स्वयं बोलने लगता है, बिना बोले बोलने लगता है। ऐसा भी हुआ है, हर अंग से बोलता है। हाँ, बोलता है, मुंह से नहीं बोलता। वही आपने अभी उद्गार दिया। हर मुद्रा भंगिमा अंगहार में बोलती हुई सूचनाएं मनुष्य के सभी अंग अंग को, मन को चुभता है। जो आपने बताया है वो वही है जो इसका जो अभिव्यक्ति की सौरभ मन में ही पहुंचता है। ये कान में, नाक में है ना, हाथ में, पैर में नहीं पहुंचता है। अभिव्यक्ति की सौरभ, सुगंधी, नृत्य ये मन में ही पहुंचता है। फलस्वरूप मन अपने आप से खिल उठता है, हंस उठता है, वो अंग अंग में वो दिखती है। इस प्रकार से जीना एक आवश्यक है मनुष्य को, ये भी नहीं है हर मनुष्य को इस प्रकार से जीने की आवश्यकता है। इससे क्या हो जाता है, कुछ जैसा अस्तित्व निराला है, कोई छुपा हुआ लुका हुआ नहीं है, ऐसे ही हम हो जाते हैं। कुल मिलाकर के मैं ऐसे ही हूं, कोई लुका हुआ नहीं, कोई छुपा हुआ नहीं, कोई दुरा हुआ नहीं, कोई संकट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। हर जगह में समाधान है समाधान, हर जगह में हंसी हंसी,
हर जगह में संगीत है संगीत, हर जगह में लय है लय, हर जगह में स्वर है स्वर, बेसुरा तो होते ही नहीं। ये मुख्य बात है, मुख्य बात है। अब इसमें वैज्ञानिक विवेक संपन्न विधि से सोचने पर यही आता है, आदमी व्यर्थ की दुख मोलता है। अस्तित्व में दुख नहीं है भगवान, क्या सुन रहे हो? अस्तित्व में दुख दर्द नहीं है, अस्तित्व में केवल संगीत है, सुख है, समाधान है, सफलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारा नियति को क्या कहते हो? ये पत्थर से लेकर मनुष्य तक जो व्यक्त किया है, ये सुखाभिव्यक्ति की तकलीफ का अभिव्यक्ति है। आप स्वयं सोच लो कितना सुखद विधि से यह अभिव्यक्त हुआ है, और इससे ज्यादा क्या गवाही चाहते हो? तो हम अपने ही भ्रांतिवश सीमाएं बांधकर, हवीसें बांधकर हम परेशानी में होते हैं। हवीस का मतलब यही है, जिसको पहले से कहते हैं सेक्सीली, उस प्रकार से हमारा मनगणंत आकारों को बनाकर, ठीक है, वो ना टिकने वाला आकारों को बनाकर हम टिकाऊ बनने जाते हैं, तब हम परेशान होते हैं। बात इतनी ही, तीसरा कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ भी नहीं है। उस रेखा को लांघना ही शायद हम जागृति कर रहे हैं। उसको लांघना बहुत सुगम है। अभी आप हमारे सम्मुख जो चीज आई है, ये स्वाभाविक रूप में ये अपने को मार्गदर्शन करता है। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। कितना अच्छा हुआ बाबा, हम लोग उस जमाने में पैदा हुए जहाँ सांस लेना भी सजा लगता है, ऐसा गाते हैं। एक एक सांस को सजा की तरह भोगने वाला ये जो युग है, इसको जिया है, हम लोगों ने भोगा है। वहां से हर सांस में आनंद की धारा फूटती हो। ये 5 दिन जो आपके साथ गुजरे, तो ऐसा नहीं लगा कि हमने जिंदगी के 5 दिन गुजारे हैं, तो ऐसा लगा कि इसे 5 युगों की यात्रा हमने 5 दिनों में संपन्न की है। यहाँ से इस यातना के शिविर से निकलकर आनंद की ऊंचाइयों तक आपने जो मनुष्य जाति के लिए रास्ता दिखाया, जो मार्गदर्शन किया, इस आश्रम में अपना समय दिया, इतने दूर के लोग आए। अर्चना यहाँ पर बैठी है, हर आदमी की एक भाषा होती है, जरूरी नहीं है वो शब्दों से बोले। मेरे एक मित्र थे, वो नाचा गम्मत करते थे, कार्यक्रम बोलते थे कि नाचा ही मेरी भाषा है, मेरे से भाषण मत सुनो। मैं कैसा नाचता हूँ, कैसा नचवाता हूँ, तो भाषा में मेरी बात को सुनो। बहुत बढ़िया। तो इस आश्रम में अर्चना की बहुत खिलखिला के हंसने की और कभी कभी चुप चुप रो देने की, इस भाषा में जो बोलती है, उस भाषा से बहुत बढ़िया यातना से निकालकर तो यहाँ तक की यात्रा आपने इन 5 दिनों के छोटे से समय में 5 युगों की यात्रा को जो आपने संपन्न किया, उसके लिए हम क्या कहें। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बहुत एक ही शब्द है, तो हम जैसा जिए हैं इससे अच्छे जीना ही है।